हेलो गुड मॉर्निंग, माय नेम इज रजनी। प्रोग्रेसिव लाइफ के यूट्यूब मंच पर आप सभी का स्वागत है। चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब कर दीजिए ताकि और नोटिफिकेशन आप लोगों तक पहुंच सके। आज आपकी नई क्लासेस है रेशियो एंड प्रोपोर्शनल की, जिसको हिंदी में अनुपात और समानुपात बोलते हैं। बेसिक से एडवांस लेवल तक के सारे क्वेश्चन कराऊंगी। सिर्फ फोकस रखना अपनी तैयारी पर। और ये क्लासेस आपके एसएससी, सीजीएल क्लर्क, सीटेट, एसटेट, केबीएस, जीटेट प्लस बी, ग्रुप डी सभी पेपरों के लिए हेल्पफुल रहेगी। मतलब जितनी भी क्लासेस आप देखेंगे, किसी भी पेपर में बैठना, आप 100% वो क्वेश्चन निकाल पाएंगे। ठीक है, क्योंकि मैं जो क्वेश्चंस जिस तरीके से क्वेश्चन बनाए हैं वो आपके सभी पेपरों के लिए हेल्पफुल रहेगा। चलिए क्वेश्चन नंबर 1 देखिए। इन अ बैग ब्लैक टेबलेट कवर एंड वाइट टेबलेट कवर्स in the ratio 5:9, if there are 450 white tablet covers, how many black tablet covers are there in बैग में? देखिए एक बैग में काले टैबलेट कवर और सफेद टैबलेट कवर 5:9 के अनुपात में है। यदि उसमें 450 सफेद टैबलेट कवर है तो बैग में काले टैबलेट कवर्स की संख्या बतानी कितनी होगी। चलिए देखिए, यहाँ पर क्या है, ब्लैक और वाइट। यहाँ पे क्या है हमारा, ब्लैक और वाइट टैबलेट कवर है जिनका अनुपात 5:9 है। अब यहाँ पर कह रहा है कि जो वाइट है उनका जो सफेद है उसमें 450 सफेद टैबलेट है। कितनी है? 450 सफेद टैबलेट कब बन रही है? जब मैं इसको 50 से मल्टीप्लाई करूं तभी तो 450 टैबलेट बनेंगी। अब हमें क्या करना है, समान करना है। हमें दोनों में केस समान लेके आना है। तो इसमें भी अगर मैं 50 से मल्टीप्लाई कर दूं तो ब्लैक टैबलेट कितनी हो जाएंगी? 250। अब ये हमसे पूछ क्या रहा है, काले टैबलेट कवर्स की संख्या कितनी है। ब्लैक की तो इसे बता दी 450, लेकिन ये पूछ हमसे रहा है देखो इसने व्हाइट की तो बता दी, लेकिन ये हमसे पूछ व्हाइट। देखिए दोबारा देखो, ये हमसे क्या पूछ रहा है, ब्लैक वाले की पूछ रहा है। व्हाइट वाले की वैल्यू इसने ऑलरेडी दी हुई है। तो हमें क्या बताना था, ब्लैक टैबलेट कवर्स की संख्या बतानी थी। कितनी है? 250 हो जाएगी। जिसमें ऑप्शन क्या होगा हमारा, जिसमें ऑप्शन हमारा यहाँ पर क्या होगा, डी होगा। देखो आप खुद भी छोटी छोटी कोशिशें करिए ताकि क्वेश्चंस आप समझ के खुद भी आप सॉल्व करने की कोशिश करिए ताकि चीजें आपको अच्छे से समझ में आती रहें। ठीक है, चलिए क्वेश्चन सेकंड पे देखिए। अ सम ऑफ 2002 रुपीज डिवाइड अमंग ए बी एंड सी इन द रेशियो 3:4:6, फाइंड द शेयर ऑफ बी इन दैट। देखिए 2002 रुपए की राशि को 3:4:6 के अनुपात में ए बी और सी के रूप में बीच में विभाजित किया जाता है। इसमें बी का हिस्सा बताना है, बी की वैल्यू कितनी होगी। चलिए देखो, टोटल जो हमारी वैल्यू है ए बी सी का जो हिस्सा है, देखो 2002 रुपए की राशि है। टोटल कितना है राशि? 2002 रुपए की। तो अब ए रेशो बी रेशो सी का जो अनुपात है वो कितना है? 3:4:6। अब ये तीनों का कितना हो जाएगा? तीनों को हो जाएगा 10 और 3 13। लेकिन ये हमसे पूछ किसका रहा है, बी का हिस्सा पूछ रहा है। तो कितना है बी का हिस्सा? 4। अब देखो यहाँ पर इसको सॉल्व कर, देखो यहाँ पर सॉल्व कर लेते हैं इसको। 13 एकम 13 और 10 में से 3 गए 7, 13 पंजे 65, 10 में से 5, 13 चौका 52। तो कितना आ गया? ये कटेगा 154 बार कटेगा। अब 154 की मल्टीप्लाई 4 से करें, 4 चौक 16, 1 4 पंजे 20 और 21 का 2, 4 और 2 6। तो कितना आ रहा है यहाँ पर? 616। क्या आ जाएगा हमारा? बी का हिस्सा आ जाएगा। बी का हिस्सा कितना आ गया? 616। अब देखिए बच्चे, मुझे ये भी बताया करो आप कहाँ से वीडियो देख रहे हैं। कमेंट करके बताइए आप कहाँ कहाँ से वीडियो देख रहे हैं ताकि मुझे भी पता चले कि वीडियो कहाँ कहाँ तक जा रही है। देखिए इसमें ऑप्शन क्या होगा हमारा, बताइए। इसमें ऑप्शन हमारा यहाँ पर क्या हो जाएगा? ए हो जाएगा। आगे समझ में, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे। क्वेश्चन नंबर 3 देखिए। इफ x रेशो y की वैल्यू 1:2, फाइंड द वैल्यू ऑफ 2x प्लस 4y रेशो x प्लस 4y। यदि x रेशो y बराबर है 1:2 तो 2x प्लस 4y रेशो x प्लस 4y का मान बताना है। इसकी वैल्यू कितनी होगी? तो देखिए यहाँ पर क्या है, ये x रेशो y बराबर 1:2। इसको हम क्या लिख सकते हैं, x डिवाइड y, तो इसको 1/2 लिख सकते हैं। x की वैल्यू 1, y की वैल्यू कितनी हो जाएगी? 2।
तो 2x प्लस 4, यहाँ पर क्या है ये 4y रेशो x प्लस 4y। x की जगह पे क्या रखेंगे हम 1 प्लस 4, y की जगह क्या रखेंगे 2, x की जगह 1 और y की जगह क्या रखेंगे 2। तो यहाँ पर क्या है 2 प्लस 8 और रेशो 8 और 1 9। तो यहाँ पर क्या आएगा 10 रेशो 9 आ जाएगा। तो हमारा 2x प्लस 4y रेशो x प्लस y 4y का जो मान है वो कितना आ जाएगा 10 रेशो 9। तो इसमें ऑप्शन क्या होगा हमारा, इसमें ऑप्शन यहाँ पर ए हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 4 देखिए, इफ ए रेशो बी बराबर है 2 रेशो 3 के, देन फाइंड 5a प्लस 3b रेशो 6a माइनस में 2b। यदि a रेशो b बराबर 2 रेशो 3 है तो 5a प्लस 3b रेशो 6a माइनस 2b का मान बताना है, इसकी वैल्यू कितनी होगी। चलिए देखो, यहाँ पर सबसे पहले क्या करेंगे, a रेशो b बराबर 2 रेशो 3। क्या हम इसको ऐसे नहीं लिख सकते हैं, a डिवाइड b बराबर 2/3, ऐसे भी लिख सकते हैं ना, a की वैल्यू 2 और b की वैल्यू 3। तो यहाँ पर हम सिर्फ इसमें वैल्यू पुट कर देंगे और देखेंगे क्या निकल के आ रही है इसकी वैल्यू हमारी। देखिए 5a की वैल्यू 2, 3b की वैल्यू 3 यहाँ पर, उसके बाद 6a की वैल्यू 2, 2 और b की वैल्यू यहाँ पर कितनी है 3। तो 10 प्लस 9 रेशो यहाँ पर क्या है 12 माइनस में 6, तो 19 रेशो 6, 19 रेशो कितना आ गया 6। तो इसमें ऑप्शन क्या होगा हमारा बताइए, इसमें ऑप्शन हमारा यहाँ पर ए हो जाएगा। चलिए क्वेश्चन नंबर 5 देखो, इफ 5x प्लस 2y रेशो 10x प्लस 3y बराबर है 5 रेशो 9 के, देन 2x स्क्वायर प्लस 3y स्क्वायर रेशो 4x स्क्वायर प्लस 9y स्क्वायर की वैल्यू बतानी कितनी होगी। देखिए यदि 5x प्लस 2y रेशो 10x प्लस 3y बराबर है 5 रेशो 9 के, तो 2x स्क्वायर प्लस 3y स्क्वायर रेशो 4x स्क्वायर प्लस 9y स्क्वायर की वैल्यू बतानी कितनी होगी। चलिए देखिए यहाँ पर क्या है 5x प्लस 2y रेशो 10x प्लस 3y बराबर होगा 5 रेशो 9 के। अब मुझे बताइए कि मैंने आपको कैसे बताया था कि इसको कैसे लिख सकते हैं। देखिए 5x प्लस 2y डिवाइड हो जाएगा 10x प्लस में 3y के बराबर 5/9 ऐसे लिख सकते हैं। अब इसको क्या करेंगे क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे, तो यहाँ पे 9 पंजे 45x, 9 दूनी 18y और यहाँ पर 50x प्लस में 15y आ जाएगा। यहाँ पर इसको इधर लेके जाएंगे तो 5x बचेगा और हमारा कितना आ जाएगा यहाँ पर 3y आएगा। तो 5x बराबर 3y, यहाँ पर x अपॉन y की वैल्यू निकालेंगे तो कितनी वैल्यू आएगी बताइए। यहाँ पर x अपॉन y की जो वैल्यू है वो हमारी यहाँ पर कितनी वैल्यू निकल के आएगी बताइए मुझे। यहाँ पर x की वैल्यू तो आएगी 3 और y की वैल्यू आएगी 5। x की वैल्यू कितनी आएगी 3, y की वैल्यू आ जाएगी यहाँ पर 5। अब मुझे बताइए क्या ये सही है क्या ये गलत है, बताइए फटाफट। x की वैल्यू यहाँ पर 3 और y की वैल्यू कितनी आ जाएगी 5। यहाँ पर 2x स्क्वायर 3y स्क्वायर रेशो 4x स्क्वायर प्लस में 9y स्क्वायर में हमें पुट करनी है। देखिए दोबारा देखिए यहाँ पे क्या है 2x की जगह यहाँ पर 3 है, 3 का स्क्वायर कितना आएगा 9 प्लस 3, y की वैल्यू 5 है, 5 का स्क्वायर कितना आएगा 25 रेशो 4, x की वैल्यू 3 का स्क्वायर कितना आएगा 9, y की वैल्यू कितनी है 5, 5 का स्क्वायर कितना आएगा 25 आ जाएगा यहाँ पर। ठीक है, उसके बाद देखिए 9 दूनी 18, 25 दिए 75, 9 चौक 36, 25 नाम 100, 225 हो जाएंगे ना, 25 और 9 की मल्टीप्लाई करेंगे 225। अब देखो 75 और इसकी वैल्यू 8 5 13, 8 और 1 9, तो कितना हो गया ये यहाँ पर बताइए। तो 93 कर देंगे रेशियो। अब यहाँ पर 225 में ऐड कर लो 36, 1 6 और 2, तो कितना आ जाएगा 261। अब देखिए क्या हम इसको ऐसे नहीं लिख सकते हैं, इसको हम कैसे लिख सकते हैं 93 डिवाइड में 261 ऐसे भी लिख सकते हैं। ठीक है, 93 रोशो 261, इसको 3 से काटो, 3 3 9, 3 एकम 3, 3 देखिए 3 अट्ठे 24 का 2 3 सत्ते 21, तो कितना आ गया 31 रेशो 87 आ गया हमारा क्या 2x स्क्वायर प्लस 3y स्क्वायर रेशो
4x² प्लस 9y² की जो वैल्यू निकल के आई है 31:87 आई है। तो इसमें ऑप्शन क्या होगा हमारा, इसमें ऑप्शन हमारा ए हो जाएगा यहाँ पर। आगे समझ में, चलिए आज